अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसमें मैं सूरह बकरा की तफसीर बयान कर रही हूँ। तो आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के बाद इस्लाम और कुफर की कशमकश और बढ़ गई। एक तरफ मक्का के कुफार ने जहन्नमियों ने भी अभी तक मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मदीने में यहूदी और मुशरिकीन सभी हाथ धोकर मुसलमानों के पीछे पड़ गए। एक तरफ इस्लाम की एक छोटी सी बस्ती थी जो कि नई नई वजूद में आई थी और दूसरी तरफ तमाम अरब इसको कुचलने के लिए तैयार थे। दरअसल यहूदी खुद अपनी किताब तौरात के मुताबिक एक आखिरी नबी के उठने के मुंतज़िर थे और वो इस खाम ख़याल में थे कि यह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अपनों में से उठेंगे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल बनी इस्माइल में से उठे तो यहूदियों की दुश्मनी और बढ़ गई। मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो घबराएं नहीं और अल्लाह पर भरोसा करके तमाम मुश्किलात का सब्र से सामना करें। और इन मुसलमानों में इतनी हिम्मत पैदा कर दी जाए कि अरब के लोग अगर इस नए इस्लामी निज़ाम को कबूल ना करें तो इन्हें इनकी जाहिलियत की ज़िंदगी को मिटाने में कोई देर ना हो। इन अमूर के मुतालिक अल्लाह ताला ने इस सूरे में हिदायत दी है। शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब कुरान तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह की जानिब से नाजिल की गई है, लेकिन इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी चंद खुसूसी सफ़ात को अपनाए। सबसे पहले आदमी परहेज़गार हो, इसमें अच्छाई और बुराई की पहचान हो कि वो बुराई से बचना चाहता है और अच्छाइयों के अपनाने का ख्वाहिशमंद हो। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईमान की खबर दे रहे हैं इसको दिल से माने, यानी अल्लाह की ज़ात, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, वही वगैरह की हकीकतों को बगैर देखे माने, तब ही वो इस कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकता है। तीसरा ये कि इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाने के बाद फ़ौरन अताअत के लिए तैयार हो जाए, जो कि नमाज है, यानी कि अल्लाह को अपना खालिक व मालिक मानकर इसकी आवाज़ पर बंदगी के लिए तैयार हो जाएं। दरअसल तरक नमाज अल्लाह से एक किस्म की बगावत है कि वो बंदा ईमान लाने के बाद अल्लाह के आगे झुकने को तैयार नहीं, तो ऐसे शख्स के लिए हिदायत देना और ना देना यकसां है। चौथा यह कि कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी कंजूस और ज़र परस्त ना बने कि दौलत को गले लगाकर बैठे और अल्लाह की दी हुई दौलत को गलत रास्तों पर खर्च करे, बल्कि ईमान लाने के बाद वो अल्लाह की राह में माली कुर्बानी करे और अपने माल में अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह और बंदों के जो हकूक़ मुकर्रर हुए हैं वो अदा करने में कोताही ना करें। पाँचवा ये कि वो अल्लाह की तमाम किताबों को तस्लीम करे जो वही के ज़रिए से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पिछले अनबिया पर नाजिल किए। छठी और आखिरी शर्त यह है कि आदमी आखिरत का ख़ाइल हो, यानी कि वो इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं है और ना ही ये दुनिया हमेशा के लिए कायम रहने वाली है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास वक्त पर जो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हर कोई अल्लाह के सामने अपने दुनिया में किए हुए आमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होगा और हर एक को इसके किए का बदला मिलेगा। जिन्होंने अच्छे काम दुनिया में किए होंगे तो इनको हमेशा के लिए इनाम में जन्नत मिलेगी, और जो गुनहगार होंगे जिन्होंने अल्लाह के भेजे हुए अहकाम को अपनी मनमानी ख्वाहिशों के लिए ठुकराया, वो दोज़ख की आग में डाले जाएंगे जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। इन 6 शर्तों से जिसने कभी मानने से इनकार किया तो इसे हिदायत नहीं मिल सकती। जब वो खुद ही हिदायत का रास्ता छोड़कर गुमराही को पसंद करता है तो इस तरह अल्लाह ताला भी इसी गुमराही में आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ को सुनने के लिए इसके कान बहरे और आँखें अंधी हो जाती हैं।